सॉरी। हम्म। एमएससी बॉटनी है, और अच्छा आपने बीएड किया हुआ है। किस ईयर में आपने एमएससी बॉटनी किया था? 2000। ओके ओके। उसके बाद अभी कहीं आप जॉब कर रही हैं या फिर कुछ काम धाम कर रही हैं कुछ ऐसा? ओके। ठीक है, अच्छा है। ठीक है, फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ाई जाएंगी। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा देखिए। चलिए, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर हैं। हर सेशन की शुरुआत से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन आजकल किया कर रहे हैं, ठीक है? जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम, ठीक, किससे डेवलप होता है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक? बताएंगे आप लोग? मैं बता दे रहा हूँ, कोई बता पाएगा? गौर से देखिएगा, पता चल जाएगा आप लोगों को। मेगा स्पोर टेट्राड से, टेट्रा न्यूक्लियोसिलेट मेगा स्पोर से, या टेट्राप्लॉइड मेगा स्पोर से, या टेट्रा न्यूक्लियोसिलेट मेगा स्पोर मदर सेल से, इनमें से किसमें दिखाई दे रहा है, किससे होगा? कौन बताएगा? मैं बता रहा हूँ, टेट्रा न्यूक्लियोसिलेट मेगा स्पोर से होगा। टेट्रा न्यूक्लियोसिलेट मेगा स्पोर से होगा। क्यों होगा टेट्रा न्यूक्लियोसिलेट से? कोई विशेष कारण? कारण है, देखिए, खुद ही कह रहा है कि भाई मेगा स्पोर टेट्राड है। मेगा स्पोर टेट्राड का मतलब क्या होगा कि मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बना, मेगा स्पोर मदर सेल से एक दो तीन चार बना, इस टेट्राड से बनेगा। तो ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि थ्री डिजनरेट कर जाते हैं, थ्री डिजनरेट करते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में थ्री डिजनरेट कर जाते हैं। तो ये केसेस तो यहाँ नहीं चल पाएंगे। फिर क्या होगा? फिर देखें, अगर टेट्राप्लॉयड कह दिया जाएगा, टेट्राप्लॉयड का मतलब हो जाएगा कि अगर टेट्रा एक में ही एक दो तीन चार या
4n हो, 4n कंडीशन हो, तो ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिलती, सामान्यतः ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिलती। ठीक, अब बचा हुआ जो डी पोर्शन है टेट्रा न्यूक्लिएट मेगा स्पोर, टेट्रा न्यूक्लिएट मेगा स्पोर, तो अब इसमें फिर मियोसिस हो जाएगा। इसमें फिर भाई मेगा स्पोर मदर सेल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, मियोसिस की प्रोसेस हो जाएगी। और अगर मियोसिस होगा तो आप समझते हैं कि मियोसिस की प्रोसेस के जस्ट बाद क्या शुरू होती है, ये हैप्लॉइड हो जाएगा, ये फिर क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड कंडीशन हो जाएगी। तो ये भी कंडीशन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टेट्रा न्यूक्लिएट का मतलब क्या हुआ, ऐसा मेगा स्पोर था जिसके अंदर 4 न्यूक्लियस पाए गए, 4 न्यूक्लियस पाए जा रहे थे। तो ये कंडीशन तो ठीक थी, यहाँ तक तो ठीक था कि ये ऐसा मेगा स्पोर ही बन जाए, मेगा स्पोर मदर सेल से, मेगा स्पोर मदर सेल से ऐसा मेगा स्पोर बने जिसमें 1 2 3 4 न्यूक्लियाई पाए जाए। ठीक है, और इससे जाके टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट हो जाए, कोई डिजेनरेट ना कर जाए, डायरेक्ट ही टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट देखने को मिल जाए। ऐसा बहुत सारे में देखने को मिला भी है आप लोगों को। अरे भाई आप लोगों ने पढ़ा है ना, कौन सा मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक पढ़ा ही है आप लोगों ने। नावन्या, उमर, विपन, यदुराज, सभी लोगों ने पढ़ा है। APPP DFP वाला याद आ रहा है आप लोगों को? जी, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, टेट्रा न्यूक्लिएट मेगा स्पोर, टेट्रा न्यूक्लिएट मेगा स्पोर। क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक नोट भी करते जाइएगा क्योंकि भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये देखिए, एंजियोस्पर्मस गाइनोसियम इज इक्विवेलेंट टू, एंजियोस्पर्म का जो गाइनोसियम है किसके इक्विवेलेंट होता है, किसके इक्विवेलेंट होता है बताइए। तो अगर हम ये देखें कि ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो ये इक्विवेलेंट होगा, देखिए ये इक्विवेलेंट होगा, क्या ओवरी के इक्विवेलेंट होगा, नहीं, ये होगा मेगा स्पोरोफिल के, मेगा स्पोरोफिल के इक्विवेलेंट होगा। मेगा स्पोरेंजिया के नहीं होगा क्योंकि मेगा स्पोरेंजिया मेगा स्पोरोफिल पे लगे रहते हैं, स्टाइलोस्टिग्मा के नहीं, ओवरी के नहीं, ये तो उसी के पार्ट हो गए ना, ये तो उसी के पार्ट हो गए गाइनोसियम के। तो ये तीन तो नहीं हो सकते, बचा हुआ क्या है, मेगा स्पोरोफिल है। ठीक, आंसर क्या होगा, मेगा स्पोरोफिल। क्यों भाई, यदु, विपन, उमर और नावन्या, सुमी आप भी MSc हैं, क्लियर हो रहा है, किसी कोई डाउट तो नहीं आ रहा? ठीक है भाई, जो सेशन है वो उसे इंटरेक्टिव रखना है आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि शांति से बैठ सकते हैं या फिर कुछ और काम करने लगे, मैं बीच बीच में पूछता रहता हूँ। ठीक है, आगे, यूनी टेगमेंटेड ओव्यूल आर फाउंड इन, यूनी टेगमेंटेड ओव्यूल आर फाउंड इन लोरेंथस, लिखवाया भी गया आप लोगों को, लोरेंथस लिखवाया भी गया है, लिस्ट भी बनाई गई। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड एज, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस। अच्छा कार्पी जब लग जाएगा तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो इज, या फॉर फार्म एन, यहाँ पे क्या होगा, फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट अगर आ जाए तो क्या कहेंगे उसे, कार्पी, तब उसे कार्पी कंडीशन है। लेकिन अगर पार्थेनोजेनेसिस की बात करें तो लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, आइए बात करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पूरा लिस्ट बनवाया जा चुका है, सिट्रेसी रूटेसी फैमिली का जिसमें सिट्रस आता है, रूटेसी फैमिली का जिसमें सिट्रस आता है, बिल्कुल क्लियर होगा आप सबको। क्यों भाई, सभी को क्लियर है ना? आइए, क्यों भाई यदुराज आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, आपकी आ नहीं रही? क्लियर है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? सॉरी, आ रही, बताइए, समझ में आ रहा है? सॉरी, सॉरी मुझे आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, बोलो क्या कर रहे हो? जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड, यदु यदु यदु, एक मिनट, अब बोलो। हम्म, नहीं ये ऐसा नहीं हुआ, एंजियोस्पर्म गाइनोसियम, देखो मेगा स्पोरोफिल क्यों कहा जा रहा है, देखो अगर हम ये देखें, अगर हम इसे मेगा स्पोरोफिल मान लें, इस मेगा स्पोरोफिल के अंदर के नीचे इसके ऊपर लगे क्या आते हैं, मेगा स्पोरोफिल के ऊपर क्या लगे होते हैं, मेगा स्पोरोफिल
फिर लगे रहते हैं। अब जरा गाइनोसियम की बात करो, ये है क्या, ये है मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, और इसके अंदर लगा रहेगा मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, मदर सेल उसके अंदर रखा रहेगा मेगा स्पोर, ठीक है, मेगा स्पोर लिखा है, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, डाउट तो नहीं है। अब देखो गाइनोसियम के केस में क्या होगा, ठीक, गाइनोसियम केस में हमने लीफ की ही अगर तुलना करें, इस लीफ से ही कंपेयर करना, जैसा लीफ कैरी करता है ओवरी को, लीफ क्या, लीफ कैरी करता है मेगा स्पोरोफिल को, मेगा स्पोरेंजिया को, तो ये क्या करेगा स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये क्या होगा ओवरी। इस ओवरी के अंदर क्या होगा ओव्यूल, इस ओवरी के अंदर क्या होगा ओव्यूल होगा, इस ओव्यूल के अंदर क्या होगा एम्ब्रियोसैक, या इसको चलो शॉर्ट कर लेते हैं मेगा स्पोर, ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल, मदर सेल, और इस मेगा स्पोर मदर सेल में मेगा स्पोर, मेगा स्पोर जिसे हम लोग एग बोलेंगे, जिसे हम लोग एग बोलेंगे, क्लियर है ना, यहाँ तो कोई डाउट नहीं हो रहा है ये तो। अब इसे कहेंगे मेगा स्पोर, ठीक, देखो ध्यान से देखो, इसका मतलब यह है कि जो यहाँ पे कैरी कर रहा है तो मेगा स्पोरेंजिया तो नहीं हो सकता, मेगा स्पोरेंजिया तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेगा स्पोरेंजिया के अंदर है और लगा किस पे है, लगा किस पे है मेगा स्पोरोफिल पे है, यहाँ पे मेगा स्पोरोफिल की तरह बिहेव करेगा ओवरी, बिहेव करेगा गाइनोइसियम, बिहेव करेगा गाइनोइसियम, क्योंकि सब कुछ उसी के अंदर है, सब कुछ उसी के अंदर है, क्लियर हो रहा है अभी, समझ में आ रहा है ना बात, ये कैसे कंपेयर किया गया है, फिगर दोनों ही का आपको पता है, एक का वेज शेप, ये कैसा होगा, वास्तव में ये ऐसे वेज शेप होता है ना, वेज शेप होगा, इसी से कंपेयर करना, जब आपको दोनों स्ट्रक्चर पता रहेंगे तब आप कंपेयर कर पाओगे, हाँ ये बात कह रहा है कि सबको कौन कैरी करता है, जो सबको कैरी करेगा उसे ही कहेंगे क्या कि भाई वो क्या है गाइनोइसियम इक्विवेलेंट टू मेगा स्पोरोफिल, गाइनोइसियम इज इक्विवेलेंट टू मेगा स्पोरोफिल, क्लियर है, हटा दें इसे, यदु क्लियर है ना, रब करते रहे, चलिए, अच्छा आइए लोरेंथस, ये सिट्रस फैमिली वाला ये हो गया है आप लोगों का, पॉलीइम्ब्रियोनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिट्रस का, बात करेंगे हम लोग पॉलीइम्ब्रियोनिक बारे में, बात करेंगे हम लोग इसी यूनिट के अंदर बात होगी। अच्छा ग्रासेस के पास ग्रेट रीजनरेटिव पावर है, बिकॉज क्योंकि ये राइजोमेटस होते हैं, क्योंकि ये राइजोमेटस होते हैं, ठीक है, ग्रासेस के बाद ग्रेट रीजनरेटिव पावर होती है, बार बार कटिंग कर देते हैं तो फिर से उग जाते हैं, क्यों उग जाते हैं, क्योंकि उनके पास राइजोम पाया जाता है, क्योंकि उनके पास राइजोम पाया जाता है। मूविंग टुवर्ड्स द 37 नंबर क्वेश्चन, इट indicates development of embryo sac, जरा पढ़ो इसे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, एक सेकंड रुकना जरा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, तो बात करना शुरू कर रहे हैं फिर से, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम न्यूसेलर सेल इज कॉल्ड एज, क्या कहा जाएगा, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, which one are 38, which one of the following is more likely to be heterozygous, कौन सा हेट्रोजाइगस है, देखो कैसे सॉरी डियर यदु, बोलो, क्लियर हो गया, ओके, which one of the following is more likely to be heterozygous, कौन सा अलग देखना दिखाएगा, कौन सा हेट्रोजाइग है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, प्योर लाइंस, सेल्फ पॉलिनेटेड क्राफ्ट्स, और ये क्रॉस पॉलिनेटेड होगा, क्रॉस पॉलिनेटेड, किसमें अलग अलग चीजें बनेगा, देखो होमोजाइगोसिटी किसमें बढ़ेगी, अगर ऑटो पॉलीप्लॉइडी बढ़ जाए तो फिर होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, प्योर लाइंस में मतलब होमोजाइगस ही होंगे, क्लियर है,
सेल्फ पॉलिनेटेड होगा तो भी खुद से खुद का ही हो रहा है, खुद से खुद का हो रहा है, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। किससे हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ेगी जरा बताओ, किससे हेटेरोजाइगोसिटी इंट्रोड्यूस होगी? तो होगा क्रॉस पॉलिनेशन। किससे होगा? क्रॉस पॉलिनेशन से। क्लियर सभी को? सुमी, नावन्या, विपन, उमर, उदय, यदु, क्लियर? ठीक है, चलो अब 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एपोस्पोरी इन एंजियोस्पर्म वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय रोजेनबर्ग। बताएंगे भी, आगे चर्चा भी होगी, आप लोग अभी लिखिएगा एपोस्पोरी इंट्रोड्यूस किसने किया था, रिपोर्ट किसने किया था सबसे पहले? तो रोजेनबर्ग ने किया था। मूविंग टुवर्ड्स द 40 number question. This question says that the selection of male partner for fertilization in angiosperm is carried out by selection of male partner कैरी किया जाता है किसके द्वारा? किसके द्वारा कैरी किया जाता है भैया? तो ये कैरी किया, द एग प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक, द सिनर्जी प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक, द सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक, या स्टिग्मेटिक सरफेस। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी टेस्ट कहाँ होता है? स्टिग्मेटिक सरफेस पे। स्टिग्मेटिक सरफेस पे यहीं पे तो होता है ना, याद आ रहा है? बताया गया है कि नहीं बताया गया? आप लोग बताइए। क्यों भैया यदु, पढ़ाया गया है इस क्लास में आपको? तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? स्टिग्मेटिक सरफेस। ठीक है, अब आइए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग बेसिकली दो तरह के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, डाइकॉट और मोनोकॉट का। डाइकॉट और मोनोकॉट का तो हेडिंग अपनी होगी वही डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कल का चल ही रहा था हम लोग का। ठीक है, अगले क्वेश्चन अपना टॉपिक शुरू करते हैं आज। हेडिंग लिखिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। कल तो लिखे भी होंगे आप लोग। एम्ब्रियो सुमी, अभी तक आपको मुझे लगता है कि इस मतलब इस कक्षा में पहले ही है, इससे पहले तो कोई नोट्स वगैरह तो प्रिपेयर हुई नहीं होगी आपकी। काफी क्लास छूटे हुए हैं, हाँ बिल्कुल काफी क्लासेस छूटे हुए हैं, पर डोंट वरी, आपका जैसे पूरा एक सर्किल में चलता है, 360 डिग्री चलता है। 360 डिग्री से मतलब ये है कि जहां से आप शुरू करेंगी वापस वहीं पर ले आके आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलते चले जाएगा, पूरे 360 डिग्री रोटेशन है। मान लीजिए जैसे यदु ने यहाँ पे शुरुआत की, ठीक है, और आपने यहाँ पे शुरुआत की, ठीक है, तो अब आप यदु चलेंगे यहाँ से, ठीक, चले चले आ रहे हैं वापस यहाँ तक, यदु का कोर्स पूरा हो जाएगा। लेकिन अब आपका कहाँ शुरू हो रहा है? आपका शुरू हो रहा है यहाँ से, तो अब आप यहाँ से चल के यहाँ आएंगे। ठीक है, ये तो रोटेशन में है, चलता रहता है चलता रहता है, सभी लोग उसमें कवर अप होते रहते हैं। ठीक है, और इस क्लास के बाद आपको फिर यहाँ से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर तक का जो भी टीजीटी पीजीटी बॉटनी से रिलेटेड लगभग सभी चीजें आपको पढ़ा दी जाती हैं, तो डोंट वरी, बहुत ही अच्छा है। अलग अलग टीचर्स आपको कवर करेंगे, हम बॉटनी लोअर बॉटनी बेसिकली हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, अरे डोंट वरी। ठीक है, अब आप कितना कवर कर पाते हैं, देखिए आप कितना कवर कर पाते हैं, ये है। हम लोग तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, इसमें स्टूडेंट्स का भी रोल होता है ना, नहीं पढ़ेंगे। देखो आज कितने कम लोग आए, तो लोग नहीं आते हैं, क्या कर सकते हैं। चलिए खैर ठीक है, चलो भैया, तो हमारा जाइगोट था, देखो ये 2n जाइगोट था। जाइगोट क्या किया? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया तो क्या फायदा हुआ? एंड स्वेल अप, एंड स्वेल अप। क्या किया गया? थोड़ा सा फूल गया, थोड़ा सा फूल गया, भाई मोटा तगड़ा हो गया खा के, स्वेल अप हो गया, एंड स्वेल अप। ये किस प्लांट में सबकी चर्चा किस में हो रही है? कैप्सेला में। याद आ रहा है आप लोगों को, कल चर्चा भी की गई थी कैप्सेला के बारे में। अरे जॉनसन और कौन थे, दो लोग थे ना, स्नार्फ और जॉनसन, दो लोग थे, स्नार्फ और जॉनसन, दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया? कैप्सेला नामक एक पौधे में देखा कैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा था कैप्सेला में। तो देखा किसमें जा रहा है? कैप्सेला में देखा जाए। अब क्या हुआ, इसमें जो फर्स्ट डिवीजन होगा,
ये जो स्वेल अप करके थोड़ी बड़ी साइज का हो गया, इसमें जो फर्स्ट डिवीजन होगा उसे देखिए। फर्स्ट डिवीजन जो होगा, इसमें फर्स्ट डिवीजन होगा, इस फर्स्ट डिवीजन में कैसा होगा? फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन होगा हमारा ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स, ठीक है। कल बनवा दिया गया था फिगर, क्योंकि नया सेशन शुरुआत हो रही है तो सेशन को शुरुआत सही से कर दे रहे हैं, फिर से बता दे रहे हैं आप लोगों को। एक बड़ी सेल बनेगी, एक छोटी सेल बनेगी। तो जो बेसल सेल है, जो बेसल सेल है, इसे कहेंगे एपिकल सेल, इसे कहेंगे एपिकल सेल, ठीक है, और इसे कहेंगे बेसल सेल। साथियों, ये जो बेसल सेल है जनरली माइक्रोपाइलर एंड पर होती है, माइक्रोपाइलर एंड पर होगी। तो ये कहां पर होगी? कहां पर होगी? ये होगी चैलेजल एंड पे, ठीक है, चैलेजल एंड पे होगी। क्लियर है? अब देखो, इसमें ये एपिकल सेल है, जरा इसको नाम दिया गया। जो स्नार्फ और जॉनसन थे, कैप्सेला को इसे कहा गया सी ए और इसे कहा सी बी, इसे कहा सी ए और इसे कहा सी बी। कैप्सेला बेसल और कैप्सेला एपिकल, ठीक। क्लियर है सबको? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? जरा देखो कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है डाइकॉट में। अब अगला जो हेडिंग हो, यहां से दो तरह के मूवमेंट शुरू हो जाएंगे। कैसा? दो मूवमेंट कैसा दिखाई देगा? यहां से अब आगे दो डेवलपमेंट होंगे, डाइकॉट में डेवलपमेंट होगा और फिर मोनोकॉट में डेवलपमेंट होगा। शुरुआत में लगभग सब सेम है, केवल कॉटिलेडॉन चेंज होता है, बाकी सब सेम होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। सिर्फ कॉटिलेडॉन सिंगल हो जाता है और डबल हो जाता है। दो कॉटिलेड हो जाएंगे तो मोनोकॉट हो जाएगा ना, दो डाइकॉट हो जाएगा, ठीक है। बीच बीच में मैं कंफ्यूज करता रहता हूँ, आप लोगों को पता है। कंफ्यूज नहीं करेंगे तो ऑनलाइन में आप लोग सो जाएंगे, मैं आपको सोने नहीं दे सकता। चलिए, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट, अगली हेडिंग हो जाएगी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट। इन डाइकॉट्स देखो क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। कैसे? ये देखो, एक ऐसे बना लो, स्मॉल बना देना, ये बना देना। मैं अब यहाँ पे सीधे सी ए और सी बी लिख दे रहा हूँ। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? कैप्सेला एपिकल और कैप्सेला एपिकल और कैप्सेला बेसल, ठीक है। चल, अब ये कैप्सेला एपिकल में जो अगला डिवीजन होगा वो या तो ऐसे कर लो, या तो एपिकल सेल, एपिकल सेल डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। जो अगला डिवीजन होगा उसमें एपिकल सेल डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली, एपिकल सेल डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली, या फिर इसके आगे वाला होगा एपिकल सेल डिवाइड वर्टिकली, ठीक है। एपिकल सेल डिवाइड वर्टिकली, ये दो केस बन सकते हैं। या तो एपिकल सेल आगे चल के कैसा डिवाइड होगा? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होगा? इस तरह का डिवीजन, इस तरह का डिवीजन होगा तो लॉन्गिट्यूडनल। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसे हो, इसे क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स कहेंगे। क्लियर है ना सबको? जितने लोग हैं सभी लोग जुड़े हुए हैं, सबको क्लियर हो रहा है ना कि आगे क्या बात होने जा रही है? ठीक है, वाह भाई। चलिए, तो आगे अब देखिए बात होगी, अगर ये वर्टिकल डिवीजन हो जाए, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, इसको वर्टिकल ना कर, वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल एक ही होगा बच्चों, इसको ट्रांसवर्स लिखना है। कैसा है? ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ट्रांसवर्सली, ठीक है। अगर सपोज करो कि ये जो एम्ब्रियो था वो ऐसे डिवाइड हो, ऐसे डिवाइड हो गया,
ऐसे डिवाइड हो गया, ठीक है भाई, ऐसे डिवाइड हो जाओ, ऐसा डिवाइड हुआ। फिर जो आगे का होगा, इसमें मान लो बेसल सेल डज नॉट, ये जो बेसल सेल है इसमें भी दो कंडीशन होगी, यहां भी कंडीशन देख लो, यहां क्या होगा ट्रांसवर्सली, इन दोनों के फिगर है। अब आगे ऊपर वाले केस की बात करेंगे हम लोग, अब यहाँ वाले केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे ले लो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है लेकिन आप समझ जाओगे, फिर मैं लिखवा भी दूंगा एक एक को। देखो कितने प्रकार के डेवलपमेंट पाए जाएंगे, अगर देखें, इफ बेसल सेल, इसमें देखिए जो एपिकल सेल है वो क्या हुई, लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड हो चुकी है, लेकिन बेसल सेल आगे कोई डेवलपमेंट में हिस्सा नहीं लेगा। इफ बेसल सेल does not contribute in the development of embryo, ठीक है, एम्ब्रियो। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो इस प्रकार के जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा इसको कहेंगे हम लोग क्रूसीफर टाइप या ओनाग्रेड टाइप ऑफ डेवलपमेंट, क्रूसीफर टाइप या ओनाग्रेड टाइप ऑफ डेवलपमेंट, ओनाग्रेड टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब सुन लो फिर से, क्या मतलब हुआ सुनो। हमने अभी तक देखा, ये देखो हमने देखा कि ये जो सेल था सी ए वो डिवाइड हुआ कैसा, वर्टिकली। ये तो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, ये तो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, मैं गायब हो रहा हूं ताकि आपको बोर्ड क्लियर दिखे, ये तो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, चलो। लेकिन बेसल सेल नहीं करेगा, नॉट पार्टिसिपेट। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को कहेंगे क्या, क्रूसीफर टाइप या ओनाग्रेड टाइप, क्रूसीफर टाइप या ओनाग्रेड टाइप। एक बार फिर से मन में दोहरा के देखो, समझ में आ रहा है क्या। क्या चीज, क्योंकि नेचर ने उसको नहीं बनाया है उस तरह का, ठीक है ना। एक्चुअली हम क्यों इस शब्द का हम नहीं, यह नहीं कह सकते इनके साथ बॉटनी या बायोलॉजी केस में कि ये क्यों नहीं करेगा, क्योंकि नेचर ने उस तरह का नहीं बनाया है। हाँ अभी आगे हम जब देखेंगे डिफरेंट टाइप के अदर डेवलपमेंट को तो वहां पे करेगा, कहीं पर ये करेगा भी, ठीक है। तो वो अदर तरह के प्लांट बनेंगे, अलग तरह के प्लांट बनेंगे, ठीक है। ये तो हमारा सिर्फ बॉटनी और जूलॉजी में सिर्फ और सिर्फ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो नेचर ने बनाया है। क्यों का जवाब हम सिर्फ कारण बता सकते हैं कि इससे क्या होगा, हम ये बता सकते हैं क्या होगा, हम ये नहीं बता सकते कि ऐसा डेवलपमेंट क्यों हुआ, ठीक है। कई बार तो हम ये बताने के आजकल तो यही प्रयत्न किया जा रहा है, रिसर्च भी इसी को चल रही है कि क्यों हो रहा है इसका, क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि यही तो है डिफरेंट, क्यों डिफरेंट डिफरेंट तरह के एम्ब्रियो कैसे बने, इसी तरह से बने क्योंकि कहीं पे किया, कहीं पे पार्टिसिपेट किया, कहीं पे नहीं किया, ठीक, क्लियर हो गया। अगला, तो क्रूसीफर टाइप में आपने देखा कि क्या होगा, बेसल सेल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अच्छा जब बेसल सेल पार्टिसिपेट करने लगे तब, जब बेसल सेल पार्टिसिपेट करने लगे तब वो बदल जाएगा, तब उसे कहेंगे एस्टरेट टाइप। देखिएगा सुमी, अब क्या हो जाएगा, उसका नाम बदल क्या होगा, एस्टरेट टाइप हो जाएगा। जहां पर फिर से सुन लो, कैप्सेला एपिकल, कैप्सेला बेसल, दो सेल बने। कैप्सेला बेसल माइक्रोपाइलर एंड पे था जो कि बड़ी साइज का था, कैप्सेला एपिकल छोटी साइज का था। आगे इसमें जो डिवीजन हुआ उसमें कैप्सेला एपिकल में वर्टिकल डिवीजन हुआ, ठीक, क्लियर है यहां तक। और कैप्सेला एपिकल में वर्टिकल डिवीजन हुआ, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हुआ। अब देखा गया वो डिवीजन हो गया, रुक गया मामला। अब ध्यान दिया गया कि आगे जो डेवलपमेंट हो रहा है
उस डेवलपमेंट के आधार पे देखा गया कि कितने तरह के अलग अलग तरह के इम्ब्रियोज पाए गए, अलग अलग तरह के इम्ब्रियोज पाए गए। जैसे एक में देखा कि एपिकल सेल डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली बट द बेसल सेल इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग in the development of embryo, then this type of embryo is called as crucifer type. Okay, क्लियर? इसका उदाहरण नोट करो, इसका उदाहरण नोट कर लीजिए। इसका उदाहरण कोरस्प से याद रखें, CORASP, कोरस्प से याद रखें। अब कोरस्प आपको पता नहीं हो, मैं फैमिली के नाम बता दूंगा तो आपको याद होगा। क्रूसीफेरी, भाई क्रूसीफेरी तो होगा ही, क्रूसीफेरी तो होगा ही, ऑब्वियसली क्रूसीफेरी होगा, ऑब्वियसली क्रूसीफेरी तो होगा ही ना। ऑब्वियसली क्रूसीफेरी होगा। अच्छा, क्रूसीफेरी के बाद अब क्या देखने को मिलेगा हमें? ओ से मिलेगा, ओ से मिलेगा ओनाग्रेसी, ओ से मिलेगा हमें ओनाग्रेसी, ओ से मिलेगा ओनाग्रेसी, ठीक। फिर आर से मिलेगा हमें रैनन कुलेसी, आर से मिलेगा रैनन कुलेसी। ए से मिलेगा हमें एनोनेसी, एस से मिलेगा हमें स्क्रोफुलेरिएसी, स्क्रोफुलेरिएसी, ठीक है, ये वाला। और पी से हो जाएगा हमारा पेडेलिएसी, पीडेलिएसी, पीडेलिएसी। फिर से सुन लो, जिनका छूट गया होगा मैं फिर से बता दे रहा हूँ। कोरस से याद रखिएगा, कोरस पे याद रखिएगा। कोरस में क्या याद रखेंगे? कोरस में देखिए याद रखिएगा, सी से हो जाएगा क्रूसीफेरी, ओ से हो जाएगा ओनाग्रेसी, आर से होगा रेननकुलेसी, ए से होगा एनोनेसी, एस से हो जाएगा स्क्रोफुलेरिएसी, और पी से हो जाएगा पीडेलिएसी, पी से होगा पीडेलिएसी। इन फैमिलीज में क्रूसीफर टाइप का एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखने को मिला है। क्लियर है? यदु, विपन, उमर, सुमी और नवन्या, सबको क्लियर है बच्चा? बाकी सभी बच्चे क्लियर? चलो अब अगला, क्या सिर्फ क्रूसीफर टाइप का होगा? नहीं, इसी में एक और होगा, इसी में एक और डेवलपमेंट होगा। अब क्या था, अब तक तो डेवलप बेसल सेल ऐसा, अब तक हमने देखा कि भाई एपिकल सेल तो डिवाइड किया वर्टिकली, नॉट कंट्रीब्यूट, नॉट कंट्रीब्यूट, अब होगा कंट्रीब्यूट, अब होगा कंट्रीब्यूट, ठीक है, नॉट कंट्रीब्यूट, अब होगा कंट्रीब्यूट, ठीक। जिसमें कंट्रीब्यूट किया, अगर इसमें अच्छा नॉट कंट्रीब्यूट कर रहा था तो क्या हो जा रहा था? क्रूसीफर टाइप का, क्रूसीफर टाइप का एम्ब्रियो डेवलपमेंट, क्रूसीफर टाइप का या ओनाग्रेड टाइप का, क्रूसीफर टाइप और ओनाग्रेसी, ओनाग्रेड टाइप का। याद रखिएगा, कई बार क्रूसीफर, कई बार ओनाग्रेड भी पूछा है, ठीक है, कई बार क्रूसीफर, कई बार ओनाग्रेड पूछा है। अच्छा, जब कंट्रीब्यूट कर, बेसल सेल कंट्रीब्यूट करने लगे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, तब क्या होगा? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तब उसको कहेंगे एस्टरेट टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, व्हेन capsula basal cell contribute in the embryo development। जब ऐसा होने लगे, जब ऐसा होने लगे तब क्या होगा? तब उसे कहेंगे, ये किस प्रकार का हो जाएगा? एस्टरेड टाइप का, एस्टरेड टाइप का, टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कुछ देर में आप लोगों को याद हो जाएगा। आप बताइए, क्या जाइगोट था? मैं फिर से चलता हूं, जाइगोट था, जाइगोट न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया, स्वेल हो गया, जाइगोट न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया, स्वेल हो गया, बड़ी साइज का हो गया, उसमें एक डिवीजन हुआ, ट्रांसफर डिवीजन, क्या बना? कैप्सेला एपिकल और कैप्सेला बेसल, एपिकल सेल और बेसल सेल बना। कैप्सेला क्यों, सी क्यों लगाया गया है यहाँ पर? सी इसलिए लगाया गया क्योंकि ये
क्या था? कैप्सुला प्लांट था। क्या था? कैप्सुला प्लांट पे खोजा गया था। ठीक है, ओके। उमर क्लियर, नावन्या, विपन, यदु सही, ठीक है क्लियर। अब सुनिए, कैप्सुला एपिकल, कैप्सुला बेसल बने। एपिकल सेल हमेशा साइज में छोटी रही, एपिकल सेल हमेशा साइज में छोटी रही। आगे जो डेवलपमेंट देखा गया, एपिकल सेल डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली या फिर एपिकल सेल डिवाइड ट्रांसवर्सली, दो केसेस होगा। लॉन्गिट्यूडनली कभी कभी वर्टिकली भी कर देंगे, ठीक है, यहां तक डेवलपमेंट हो गया। या तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा या तो वर्टिकल डिवीजन होगा, चलो बात मान लिए। लेकिन अब देखा गया कि कई बार क्या होता है, एक ऐसा केस आएगा जिसमें एपिकल सेल तो ठीक है, हो गया, बेसल से डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इन द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसमें कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा। तो नहीं कर रहा है तो उसको कौन सा एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहेंगे? क्रूसीफर टाइप। कौन सा एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहेंगे? क्रूसीफर टाइप कहेंगे। क्लियर है? और क्रूसीफर टाइप का एग्जांपल कैसे याद रखेंगे? कोरस्प, कोरस्प से याद रखेंगे। सी का मतलब क्रूसीफेरी, ओ का मतलब ओनाग्रेसी, आर का मतलब रेनन कुलेसी, फिर ए का मतलब क्या हो जाएगा? एनोनेसी, एनोना एस्कोमोसा, जो शरीफा खाते हैं, सीताफल जिसे हम लोग कहते हैं। फिर एस स्क्रोफुलेरिएसी, और पी का मतलब पीडालिएसी, पी का मतलब पीडालिएसी। आगे बात करें तो वहां तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था बेसल से, लेकिन एक दूसरा केस भी तो बनेगा जिसमें क्या करेगा? वो कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अब कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको कौन सा कहेंगे? उसे कहेंगे एस्ट्रेट टाइप का एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एस्ट्रेट टाइप का एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होगा? व्हेन कैप्सुला बेसल सेल कंट्रीब्यूट इन द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या इन फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज क्या? एस्ट्रेट टाइप ऑफ एम्ब्रियो, एस्ट्रेट टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसके कुछ उदाहरण है। एस्टेरेस का मतलब एस्टेरेसी तो हो ही जाएगा, एस्टेरेसी तो हो ही जाएगा। एस्टेरेसी का दूसरा नाम कोई बताएगा क्या? क्रूसीफेरी। एस्टेरेसी फैमिली में देखने को मिलेगा। फिर ये कनाडा बालसम या बालसामिया, बालसामिएसी फैमिली में। वाइटेसी अंगूर की फैमिली में। वायोला की फैमिली वायोलोसी में। इन चार फैमिलीज में ऐसे बहुत सारी फैमिली हो सकती हैं। ये तो सिर्फ बार बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इसलिए आपको बताया जा रहा है। ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हो सकती है, ठीक है, ये हमारी और आपकी जानकारी के लिए है बस। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। एस्टेरेट टाइप का एम्ब्रियो डेवलपमेंट किसमें देखने को मिलता है? तो देखने को मिलता है एस्टेरेसी, बालसामिएसी, वाइटेसी और वायोलेसी। क्लियर है? अब बात करेंगे कि भाई एक एक केस तो हमने यहां भी देखा ना, एक केस तो हमने यहां देखा। क्या? देखिए, एक केस हमने यहां देखा है कि भाई जो बेसल सेल है यहां पर एपिकल सेल डिवाइड ट्रांसवर्सली। अभी तक हमने बात किया क्या? कि लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड हो रहा था। अब बात करेंगे कि एपिकल सेल डिवाइड ट्रांसवर्सली। उसमें भी देखेंगे क्या कि बेसल सेल कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और कर रहा है तो कितना सस्पेंसर बना रहा है ये देख रहे हैं। कर रहा है तो कितना सस्पेंसर बना ये देख रहे हैं। आइए बात करते हैं। अगला पेज चेंज कर लीजिएगा। when apical cell divide transversely, ट्रांसवर्सली। अब इसमें दो तीन केस बना देंगे, उसमें तीन केस हो सकते हैं। क्या क्या? इसमें तीन केस हो सकते हैं। क्या? ऐसे बना लो। एपिकल सेल कैसे डिवाइड किया भाई? एक बार चलो, एपिकल सेल डिवाइड किया ट्रांसवर्सली, एपिकल सेल डिवाइड किया ट्रांसवर्सली डिवाइड करिए। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ? ये बेसल सेल है। ये भी तो हो सकता है कि बेसल सेल नॉट कंट्रीब्यूट। यहाँ भी तो हो सकता है कि बेसल सेल कंट्रीब्यूट नहीं करे डेवलपमेंट में। नॉट कंट्रीब्यूट, नॉट कंट्रीब्यूट इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, नॉट कंट्रीब्यूट इन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये भी केस हो सकता है। या कंट्रीब्यूट करे और केवल 2 से लेकर 3 सेल का सस्पेंसर बना दे। कंट्रीब्यूट but form only
2 to 3 सेल्ड सस्पेंसर। अच्छा, एक ऐसा भी तो केस हो सकता है कि पूरा फुल फ्लेज बना दे, फुल फ्लेज बना दे। बेसल सेल contribute and form complete suspensor। क्लियर? तीन केस बने, क्या क्या? नॉट कंट्रीब्यूट इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूट तो करे लेकिन केवल 2 से 3 सेल का सस्पेंसर बनाए, और बेसल सेल पूरा कंप्लीट सस्पेंसर बनाए। ये ऐसा तीन केस हो सकता है जब ट्रांसवर्सली डिवाइड कर रहा हो एपिकल सेल तब। क्लियर है? किसी को यहां तक डाउट तो नहीं हो रहा? ठीक है, थम्स अप। डाउट तो नहीं हो रहा? ठीक, चलिए। अब रोशी, आज आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? अभी अभी आप ज्वाइन की? सीए, ये डिवाइड। अच्छा, जब कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था तो अब इसको कहेंगे क्या? कैरियोफिलेट टाइप का। इससे जो डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का उसे कहेंगे कैरियोफिलेड टाइप का डेवलपमेंट। फिलेड टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, कैरियोफिलेट टाइप ऑफ डेवलपमेंट होगा कब? जब बेसल सेल तो ट्रांसवर्सली डिवाइड किया, लेकिन सॉरी एपिकल सेल तो ट्रांसवर्सली डिवाइड किया, बट बेसल सेल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है सस्पेंसर के फॉर्मेशन में या आगे कोई भी डेवलपमेंट करने में। अच्छा, अगर कंट्रीब्यूट किया केवल 2 से 3 सेल का बनाए तो क्या कहेंगे? तब इसे कहेंगे सोलेनॉइड टाइप का, सोलेनॉइड टाइप का एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अच्छा, बेसल सेल डिवाइड करे पूरा फुल कंप्लीट सस्पेंसर बना दे तो उसको कहेंगे क्या? उसे कहेंगे चीनोपोडियल टाइप का, चीनोपोडियल टाइप का। चीनोपोडियल टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? इस हिसाब से कितने टोटल बन गए? मुझे लगता है 5 प्रकार के बन गए, 5 टाइप के बन गए। कौन कौन से बन गए? अरे भाई, पहला वाला था जिसमें बेसल सेल, जिसमें एपिकल सेल लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड किया लेकिन बेसल सेल कंट्रीब्यूट नहीं किया, क्रूसीफर टाइप का। क्लियर है? पेज पलट नहीं रहा हूं, ऐसे ही याद करके सोचा जाए। क्रूसीफर टाइप का, क्रूसीफर टाइप का दूसरा नाम क्या था? ओनाग्रेड टाइप। हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं भाई, मुझसे बात कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना यहां तक? अच्छा, दूसरा बताइए। एपिकल सेल तो डिवाइड कर रहा है लॉन्गिट्यूडनली लेकिन बेसल सेल कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सा हो जाएगा? एस्टरेट टाइप का। एस्टरेट टाइप का, एस्टरेसी इसका एग्जांपल है, याद आ रहा है? एस्टरेसी, वायोलेसी, वाइट एसी, ये 4 फैमिलीज थी ना, और एक हो गया कनाडा बाल्सम वाली फैमिली, बाल्सामी एसी, ये 4 हो गए। अच्छा, एस्टरेट टाइप की बात, अब हम बात करेंगे कि भाई एक ऐसा भी तो केस हो सकता है कि जब एपिकल सेल ट्रांसवर्सली डिवाइड करे, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, ट्रांसवर्सली डिवाइड करे। जब बेसल से एपिकल सेल ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगी और तब बेसल सेल में 3 केस बनेंगे। एक तो बेसल सेल पार्टिसिपेट ही ना करे बनाने में, उसे कहेंगे कैरियोफिलेट टाइप का फैमिली, कैरियोफिलेसी इसका एग्जांपल हो जाएगा। अच्छा, कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 to 3 सेल सस्पेंसर अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा? सोलेनॉइड टाइप का फैमिली, सोलेनेसी का इसका एग्जांपल हो जाएगा। अच्छा, अगर बेसल सेल की हम बात करें, फॉर्म कंप्लीट सस्पेंसर, चीनोपोडियल टाइप का एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखने को मिला है, चीनोपोडियल टाइप का एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखने को मिलेगा इसका। ठीक, क्लियर हो गया सबको? चीनोपोडिएसी इस फैमिली का एग्जांपल हो जाएगा, चीनोपोडिएसी। क्लियर हो गया? कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं रही एम्ब्रियो डेवलपमेंट में? इससे अनगिनत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं। अब आप लोगों को डाउट नहीं होगा, अब आप लोगों को डाउट नहीं होगा, मेरी मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्लियर है ना सबको? नमन्या, रोशी, सुवी, यदुराज, उमर, विपन। चलो भाई आगे चलिए। अब स्टेजेस, फटाफट कुछ स्टेजेस बताऊंगा जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, यहां तक की बात हो गई, यहां तक की बात हो गई। और ध्यान दो आप लोग, एम्ब्रियोज में चाहे यहां की बात करें या यहां की बात करें, इन सब में आगे चल के लगभग 3 या 4 सेल बन जाए, लगभग 4 सेल बन जाएंगे, लगभग 4 सेल बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? आगे स्टेजेस, हेडिंग होगी अपनी स्टेजेस
इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डाइकॉट और मोनोकॉट का एक साथ ही पढ़ा दे रहा हूँ, जो बेसिक अंतर है वो बता दूंगा, ठीक है, जो बेसिक अंतर है वो बता दूंगा। देखो जाइगोट था, जाइगोट से CACV बना, इसके बाद इसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ, फिर भी तो डिवीजन होगा, इसके आगे भी तो डिवीजन होगा। ऐसा बनेगा, मान लो अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तो इसे कहेंगे क्वाड्रेट स्टेज। इसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेट स्टेज, क्वाड्रेट स्टेज। क्लियर है, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही। अब जरा गौर करो साथियों, इस क्वाड्रेट स्टेज की स्थिति कैसी होगी ओव्यूल के पास, ये देखो, ये क्या था, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। तो ये जो बना है, एम्ब्रियो जो बन रहा है, ऐसे ही डाल देना इसके अंदर, यहां से इसको यहां से डाल दिए, यहां पे डाला जाए, ठीक है, मिटा दे रहा हूं, ऐसे बस एक बैक करूंगा तो मिट जाएगा, लेकिन आपको नजर आने लगा कि यहाँ से यहाँ, मैं बस स्थिति को लोकेट करना चाह रहा हूँ कि क्या स्थिति है, कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। जरा देखो, अगर हम लोग यहां से देखें, अगर हम लोग यहां से देखें उल्टा, तो ये इन्वर्टेड टी नहीं दिख रहा है, इसको जरा जूम करके देखो, यहां से बाहर निकाल रहे हैं तो कुछ ऐसे नजर नहीं आ रहा, इन्वर्टेड टी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी को कहेंगे इन्वर्टेड टी स्टेज। टी शेप्ड स्टेज भी कहा जाता है इसे। अब आप लोग कहेंगे सर कहीं कहीं तो वर्टिकल भी हो रहा है, कहीं कहीं ट्रांसवर्स भी तो हो रहा है। नहीं, मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में, जो कि कॉमन है, जो कि बहुत कॉमन है, 80% लगभग प्लांट में एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। एनाट्रोपस ऐसे बताया था ना मैंने, ऐसे बना रहता है, ठीक है, क्या होता है, एनाट्रोपस का फ्यूनिकल के पास आया था, माइक्रोपाइल कम्स नियरर दी फ्यूनिकल। क्लियर है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, आर्थोट्रोपस एनाट्रोपस ही पढ़ाया गया है ना जी। तो क्लियर है, इन्वर्टेड टी स्टेज समझिए, क्वाड्रेट स्टेज। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रियो हैज 4 सेल्ड स्टेज, इन्वर्टेड टी शेप्ड स्टेज या क्वाड्रेट स्टेज के नाम से दे देगा। तो आप लोग लगा दिए, क्वाड्रेट स्टेज को तो सीधे सीधे पता चल जाता है, तो वो नाम कभी नहीं देगा, नाम देगा इन्वर्टेड टी शेप्ड स्टेज। किसमें पाया जाता है, तो इन्वर्टेड टी शेप स्टेज में 4 सेल्स पाए जाते हैं। कितनी सेल्स पाई जाती हैं, 4 सेल्स पाई जाती है। क्लियर है यहां तक, ठीक, आगे चलें। अब देखो, इस क्वाड्रेट स्टेज के बाद ऑक्टेट स्टेज बनेगा, भाई 4 से डिवाइड करेगा तो 8 सेल्स बनती है। इसके बाद ऑक्टेट स्टेज बनेगा, कैसा दिखेगा ये देखो, ये जो एपिकल सेल है स्टूडेंट्स, ये जो एपिकल सेल है वो इस तरह का डिवाइड है, मैं अलग चैप्टर अलग बना दे रहा हूँ, ऑक्टेट स्टेज आएगा, क्वाड्रेट के बाद इसे ऑक्टेट स्टेज आएगा, ऑक्टेट स्टेज आएगा, कैसा होगा आगे देखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये ऑक्टेट स्टेज हो जाएगा। तो ये बेसल है, एपिकल सेल डिवाइड किया इस तरह, और जो नीचे की सेल्स थी वो क्या बना रही हैं, देखो यहां से देखो, ये जो स्टेज था इसका बना ऑक्टेट, इसका बन रहा है क्या, ऑक्टेट बनेगा। लेकिन जो नीचे की सेल थी वो आगे चल के सस्पेंसर बनाएंगे, आगे चल के सस्पेंसर बनाएंगे। यहाँ देखो, जो नीचे की सेल हैं वो क्या बनाएंगे आगे चल के, सस्पेंसर। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, आप लोग भी चेंज कर लीजिएगा।
ठीक, आगे चल के सस्पेंसर बनाएगी। यहाँ की देखो, ये वाली, यहाँ की सेल्स को ये होगा, लेकिन ये जो बेसल सेल था, चाहे वो यहाँ की बेसल सेल ले लो, यहाँ की बेसल सेल ले लो, ये जो बेसल सेल है वो आगे चल के थोड़े बल्जिंग हो जाती है। बेसल सेल जो लास्ट वाली सेल होती है हमेशा बल्ज कर जाती है, लास्ट वाली सेल हमेशा फूल जाती है, लास्ट वाली सेल हमेशा फूल जाती है, बेसल सेल। ये क्या है, बेसल सेल फॉर्म, ये वेसिकुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, वेसिकुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, वेसिकुलर या हाउस्टोरियल स्ट्रक्चर, वेसिकुलर या हाउस्टोरियल स्ट्रक्चर बनाया, फॉर्म करेगा। ठीक है, ये क्या है, ये सस्पेंसर की सेल्स है, ये सस्पेंसर की सेल्स है। और ये क्या है, यही ऑक्टेट स्टेज है, यही क्या है, ऑक्टेट स्टेज। ठीक, यही क्या है, ऑक्टेट स्टेज है। क्लियर। अब देखो, ये जो ऑक्टेट एम्ब्रियो है, इस ऑक्टेट एम्ब्रियो को ही प्रो एम्ब्रियो भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड एज प्रो एम्ब्रियो, आल्सो कॉल्ड एज प्रो एम्ब्रियो। जरा अब इसको घुमा के देखते हैं कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा। देखो, ये वाला पोर्शन क्या था, ये बेसल सेल था, यहां देख रहे हो, यहां दिखाई दे रहा सबको, ये जो था ये बेसल सेल था ना। अब जरा स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूं, देखो इसको वापस डाल के देखते हैं जरा, ओव्यूल के अंदर कैसा दिख रहा होगा, अंदर कैसा दिख रहा होगा। अंदर बना लिया है सभी लोगों ने? अच्छा, बना लो फिगर बना लो। देखिए ये सिंप्लीफाइड व्यू है, ठीक है। जब आप किताबों में देखेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, आपकी बुक से ये अलग दिखाई देगा, बुक से ये अलग दिखाई देगा, लेकिन ये समझने में आपको ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, हाँ नहीं ना, नहीं कुछ भी नहीं, ये सब साधु संतों को पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ, सब साधु संत। हाँ जी, हाँ चीजें आसान किया जा रहा है इसलिए क्योंकि आप लोगों को समझाना भी तो है। कॉम्प्लिकेटेड है ये फिगर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता है किताबों में। आप लोग इसको ऐसा ना सोचिएगा कि आपको गलत बताया, आप पढ़ेंगे तो ऐसा ही फिगर आपसे भी बनेगा। ठीक है, चलिए अब बात हो रही है कि भाई जरा देखिए कि एम्ब्रियो के अंदर चल के देखे, ओव्यूल के अंदर चल के देखते हैं कैसा दिखेगा। ओव्यूल के अंदर चलो, समझ में तो आ रहा है ना। अब ऐसे इसी को कॉपी कर लें क्या। देखो, आलस से तो आप लोगों को मुझसे भी प्राप्त हो जाएगा, अगर ये कॉपी हो गया तो फिर मुझे जो है मजा आ जाएगा। अब आगे, अब पेस्ट कैसे करें हमें पता ही नहीं है। हम्म, चलो कोई नहीं, बना ही दे रहे हैं बेटा, हमसे ना हो पाएगा, इतने टेक फ्रेंडली नहीं हो पाए। देखो, ये वही बल्ज, फिर इसके ऊपर वही सस्पेंसर की सेल्स, और फिर वही ऑक्टेट। ऑक्टेट, ठीक समझ में आ रहा है ना। इंडोस्पर्म में अंदर की तरफ ढकेलेगा, इंडोस्पर्म में अकेले अंदर की तरफ कौन ढकेलेगा, तो ढकेलेगा सस्पेंसर की सेल्स, सस्पेंसर की सेल्स ढकेलेगी। अच्छा, इस दौरान जब ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो आउटर इंटेगमेंट,
ये जो आउटर इंटेगमेंट है नाउ कॉल्ड एज टेस्टा। अब इसे क्या कहा जाएगा? टेस्टा। अच्छा, इनर इंटेगमेंट को क्या कहा जाएगा? टेगमेन। वेरी गुड। इनर इंटेगमेंट को कहा जाएगा इज कॉल्ड एज टेगमेन। कब कहा जाएगा सुमी? जब इम्ब्रियो उसके अंदर डेवलप हो रहा होगा, जब उसके अंदर इम्ब्रियो डेवलप हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इनर इंटेगमेंट, कुछ समय के बाद से ये जो ऑक्टेट के पास की सेल है, ये जो ठीक ऑक्टेट से जुड़ी हुई ये वाली जो सेल आपको नजर आ रही है, इसी सेल से बनेगा रूट कैप। इसी सेल से बनेगा रूट कैप। आगे चल के बताएंगे, ठीक है। अभी अभी यहीं तक रखिए। ये फिगर बना लीजिए, ये फिगर बना लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इतना बना लीजिए। वेरी गुड। बाकी प्राणी बना लो, बना लो। ठीक है, बन गया, बन गया। चलें, सारी नवनिया क्या कह रही है? बन गया, चलो। चलिए अब जरा देखिए कि इसमें और फर्दर क्या डेवलपमेंट होगा। देखो इसमें जो फर्दर डेवलपमेंट होगा, अब मैं इसको सीधा अगर कर दिया जाए, इसको सीधा कर दिया जाए, तब कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? बेसल सेल ऊपर हो जाएगा, बेसल सेल ऊपर हो जाएगा। देखो अगर हम ऐसे बनाएं, कलर वही रखेंगे, कलर वही रख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, लेकिन आगे चल के ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना लेता है। ये जो स्ट्रक्चर है वह कैसा दिखेगा? यह दिखेगा कुछ कुछ हर्ट से, कुछ कुछ हर्ट से बना देगा। बनाते हैं उनको। कुछ कुछ हर्ट से बना देगा, ठीक है। मैं इसे एक बार और पीछे करूंगा और मैं थोड़ा सुंदर हृदय बनाऊंगा। ये हर्ट के साथ मजाक नहीं ना। ये पूरा सेल से भरा रहेगा, पूरा सेल से ये भरा रहेगा। पूरा आप लोग पूरा भर लीजिएगा। पूरा भरी, आप लोग पूरा भर लीजिएगा। अब जरा स्ट्रक्चर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसके बीच में यहां पर देखिएगा आप लोग, इस हार्ट शेप स्ट्रक्चर, अब इसे क्या कहेंगे? हार्ट शेप स्टेज या हार्ट शेप स्टेज कहेंगे इसे। कैसा है हार्ट शेप? हाँ, सस्पेंसर का टॉप वही वही है, बेसल सेल। ऑर्थोट्रोपोसोविल था, ऊपर हो गया। मैंने खोल के सीधा कर दिया, खोल के सीधा कर दिया। क्यों ऐसा किया मैंने? वैसे भी तो पढ़ाया जा सकता था, वैसे भी तो पढ़ाया जा सकता। नहीं, थोड़ा इससे आसानी हो जाती है, थोड़ा इससे जब आप लोग भी पढ़ाइएगा तो ये बात ध्यान दीजिएगा, इससे आसानी हो जाएगी आप लोग। आइए देखते हैं क्या आसानी होगी। बेसल सेल अभी लिख दे रहे हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलो ये बेसल सेल हो गया, ये बेसल सेल हो गया, ठीक है। ये बेसल सेल हो गया। ये जो पोर्शन यहाँ पे अटैच है, ये जो पोर्शन यहाँ पर अटैच है, इसी को कहते हैं प्लूमूल। इसी को कहते हैं यहाँ पर
प्लूमूल, ये जो पोर्शन है ना हार्ट के बीच वाला स्ट्रक्चर, ये जो यहाँ पे हार्ट अटैच है, ये आगे चल के क्या डेवलप करेगा, लेटर ऑन फॉर्म प्लूमूल, लेटर ऑन फॉर्म प्लूमूल। ठीक है, क्लियर है। आगे चल के क्या बनाएगा, वो प्लूमूल बनाएगा। प्लूमूल से क्या बनता है, प्लूमूल से क्या बनेगा, शूट बनेगा। क्या बनेगा, बेसिकली स्टेम बनेगा या शूट, शूट बनेगा। ठीक है, शूट बनेगा। गौर करिएगा, जब भी मैं शूट का नाम लेता हूं तो प्लांट का वह सभी पार्ट बनाएगा जो कि अर्थ से ऊपर है, सरफेस से ऊपर पाया जाता है, जैसे स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये सब शूट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसका मतलब स्टेम इज द पार्ट ऑफ शूट, स्टेम इज द पार्ट ऑफ शूट। बेसिकली बहुत क्लियर करो, कहीं स्टार लगा के लिख लीजिए, सुमी बाकी लोग कॉपी के ऊपर लिखिए, स्टेम इज द पार्ट ऑफ शूट, शूट इंक्लूड ऑल द पार्ट्स एबव ग्राउंड। ठीक, ऑल द पार्ट्स एबव ग्राउंड, एकदम नोट कर लीजिए कहीं, क्योंकि बेसिक्स नहीं कंफ्यूज करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए। आइए अब यहां देखिए, ये बना है। इसके बाद ये जो हिस्सा है, ये बेसल सेल के पास का ये जो हिस्सा बनेगा, यहां से लेकर यहां तक, ये तो सस्पेंसर है। ये क्या है, सस्पेंसर, सस्पेंसर है। ठीक, ये जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये जो जुड़ा हुआ सेल है, इसे ये जाके हाइपोकॉटिल, इसे कहेंगे हाइपोकॉटिल, हाइपोकॉटिल। यही आगे चल के रेडिकल बनाएगा, आगे चल के क्या बनाएगा, रेडिकल फॉर्म करेगा। और रेडिकल से क्या बनता है, वेरी गुड, रेडिकल से क्या बनेगा, रूट बनेगा। रेडिकल से क्या बनेगा, रूट बनेगा। यही कॉन्सेप्ट है, बस इससे ज्यादा इसमें डेवलपमेंट में ज्यादा पूछता नहीं है। ये पता होना चाहिए कि एक बेसल सेल, फिर सस्पेंसर, फिर सस्पेंसर का एक सेल जो अटैच होता है हार्ट से थ्रू एम्ब्रियो से। फिर से सुनो, सस्पेंसर का जो टॉप का सेल है, जो कि जस्ट बीनीथ टू दी ऑक्टेट स्टेज, या ऑक्टेट की बात तो 16 से 64 स्टेज भी आता है, बहुत सारे स्टेज आते हैं। हार्ट शेप स्टेज जो बनता है, उससे जो अटैच होता है कौन, सस्पेंसर का वह सेल जो अटैच होता है इससे, क्या कहते हैं, इससे अटैच है, इससे अटैच होता है, इस हार्ट शेप स्ट्रक्चर से अटैच होता है, वो बनाएगा हाइपोकॉटिल, उसे कहा जाता है हाइपोकॉटिल। वो क्या बनाएगा आगे चल के, रेडिकल। वो रेडिकल से क्या बनेगा, रूट बनेगा। अच्छा, हार्ट का वो हिस्सा जो इन्वेजिनेशन एरिया में टॉप पर पाया जाए, इन्वेजिनेशन एरिया में टॉप पर पाया जाए, उससे क्या डेवलप होगा, शूट का डेवलपमेंट होगा। उससे क्या डेवलप होगा, शूट का डेवलपमेंट होता है। क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सबको क्लियर हो गया। ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान था, बस फिगर को खोल खोल के बताना होता है। हो गया, बाकी उमर, हाँ नवन्या, विपन, ठीक है, क्लियर है यादू, चल ठीक। इस फिगर को आप लोग अंदर भर भी दीजिएगा, इसको फील कर लीजिएगा आप लोगों के, ताकि नोट्स सजी समझी रहनी चाहिए भाई। ठीक है, इसे फिल अप कर लीजिएगा। आइए बात करें किसके बारे में, अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो प्लूमूल है, प्लूमूल तो हो गया डेवलपमेंट, कैसा दिखेगा जरा मोनोकाट में, मोनोकाट में कैसा दिखेगा, बस सिंपल है। यहाँ पे डाइकाट, आगे चल के ये दो कॉटिलेडॉन बनाएंगे, ये दो कॉटिलेडॉन, वहां पर दो कॉटिलेडॉन नहीं बनते, वहां पे क्या बनेगा, सिर्फ सिंगल कॉटिलेडॉन बनेगा, सिंगल कॉटिलेडॉन बनेगा। आइए दिखाते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकाट। सब कुछ समान होता है, जो बेसिक अंतर होता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो क्या है, ये जाइगोट है, ये जाइगोट था, इस जाइगोट से वही CACB, CACB समझ रहे हैं ना आप लोग, कैप्सेला एपिकल, कैप्सेला बेसल, याद आ रहा है। अरे स्टिनार्फ और जोहानसन ने दिया था नाम, स्टिनार्फ और जोहानसन ने काम भी किया इस पर। ठीक, सैकड़ों बार तो मैं बोल चुका बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद हो गया होगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है किसने काम किया है एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर पे, तो आप लोग क्या बताएंगे कि स्टिनार्फ और जोहानसन ने किस प्लांट पे काम किया, तो काम किया था किस पर, कैप्सेला पर, कैप्सेला बर्सा नामक पौधे पे। अच्छा देखो इसमें क्या होगा,
इसमें नॉर्मल सी चीज वही जो हमें यहाँ नजर आया था। अब तक तो सब सेम ही चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही। यहाँ से एक छोटा सा अंतर आ जाएगा, यहाँ से एक छोटा सा अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा देखो, यहाँ पे डाई कार्ड तो बनेगा ही नहीं, डाई कार्ड तो बनेगा ही नहीं। तो जो स्ट्रक्चर बनेंगे, ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, अगर हम इसे सीबी बोलें, सीबी, ये सीबी की बात करें, इस सीबी से डेवलपमेंट होगा। इसको याद कर लेना, इस स्ट्रक्चर को सीधे याद कर लेना। यहाँ के डेवलपमेंट के बाद ये जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, ये सीबी, इसे इसके ठीक नीचे यहाँ पर पाया जाएगा सीएल। इस सीएल के नीचे ये जो बल्जेज स्ट्रक्चर बनेगा, इसे कहेंगे पीवी, ठीक। और इसे कहेंगे सीएल प्राइम, सीएल प्राइम। नाम दिया था उन्होंने, बेसिकली उन्होंने नाम दिया। क्या नाम दिया उन्होंने? दिया कैप्सेला बेसल, कैप्सेला, कैप्सेला, कैप्सेला बेसल, कैप्सेला लॉन्गी, लॉन्गिप्स, ये धसे हुए पोर्शन को कैप्सेला लॉन्गिप्स, फिर नीचे पेंट्रोवर्टिकल, और फिर सीएल प्राइम, सीएल प्राइम कैप्सिला लॉन्गिप्स वर्ट, बल्जेज एरिया में जो पाया जाए। इनसे कौन सा पोर्शन डेवलप होता है मोनोकाट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा मैं इसको काट के नीचे कर ले रहा हूँ, एक सेकंड रुकना। ये देखो, इस स्ट्रक्चर को मैं नीचे ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को लिखने में दिक्कत ना हो। ये देखो यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ से आप लोग डेवलपमेंट को यहाँ जोड़ोगे, यहाँ से डेवलपमेंट को आप लोग यहाँ जोड़ोगे। इससे क्या डेवलप होगा देखो, इस सीबी से डेवलप होगा ईपी ब्लास्ट सेल। इसे कहते हैं क्या? ईपी ब्लास्ट सेल, ईपी ब्लास्ट सेल। इस सीएल से क्या होगा? कैप्सियला लॉन्गिप्स कोलियोप्टाइल बनाएगा, कोलियोप्टाइल बनाएगा। पीवी, पीवी क्या है? पीवी टिप सेल बनाएगा, स्टेम का टिप सेल, स्टेम का, स्टेम टिप सेल बनाएगा। सबके आगे फॉर्म लगा देना। और प्राइम क्या बनाएगा? ये भी कोलियोप्टाइल ही बनाता है। जो सीएल प्राइम है ये भी कोलियोप्टाइल ही बनाएगा, ये भी कोलियोप्टाइल ही बनाएगा। कोलियोप्टाइल फॉर्मेशन होगा, इससे भी क्या होगा? कोलियोप्टाइल फॉर्मेशन होगा। फाइनल स्ट्रक्चर क्या बन के दिखाई देगा? फाइनल क्या दिख के बन के दिखाई देगा? मैं पेज चेंज कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लिया इसे? नोट कर लीजिए, हो गया ना? ठीक, कर लीजिए। हो गया तो थम्स अप। बाकी सभी लोग कर लिए। अनवन्य, ओके, यदुराज सबका, चलो। अब देखो, जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ऐसे बनाइएगा, ठीक है। मैं कुछ चीजों को मिटा रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइएगा। अरे पूरा ही मिट गया जी। थोड़ा सा ये कर्व लेगा, थोड़ा सी कर्व लेकर बनाएगा। क्या बना इसमें, क्या नाम देंगे? नाम देखो, ये है सुटेलम या कॉटलेडॉन, वेरी गुड। ये क्या है? और कॉटिलेडॉन, जिससे आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं? कॉटिलेडॉन्स कर सकते हैं, कॉटिलेडॉन्स कर सकते हैं। और कॉटिलेडॉन्स मत कहिए, कॉटिलेडॉन कहिए, क्योंकि ये क्या है? ये मोनोकॉट है। ये क्या है? मोनोकॉट है। अब आपने देखा कोलियोप्टाइल नाम, कोलियोप्टाइल बेसिकली क्या करेगा? टिप को कवर करता है, टिप को कवर करता है। ये है कोलियोप्टाइल, ये है कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल। it covers the it covers the
शूट अपेक्स, इट कवर्स द शूट अपेक्स। सिंपल सिंपल चीजें। अच्छा, इसके अंदर शूट अपेक्स को कवर करेगा, तो शूट अपेक्स कहाँ पर है? ये शूट अपेक्स इसके अंदर डेवलप हो रहा है। देखो ये देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है इसके अंदर, ये स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है इन सभी के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर है यही है शूट अपेक्स, यही है शूट अपेक्स। तो आप लोग समझिए, कोलियोप्टाइल का फंक्शन पूछा है। कोलियोप्टाइल का क्या काम है? बेसिकली कवर्स द शूट अपेक्स। कोलियोप्टाइल कवर्स द शूट अपेक्स, यही इसका काम है, यही इसका काम है। अब आप लोग पूछेंगे सर मोनोकाट में एक कॉटिलेडॉन कहाँ गया? देखो मोनोकाट का जो दूसरा कॉटिलेडॉन होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, वो रिड्यूस होता है, उसी को कहते हैं ईपी ब्लास्ट। ईपी ब्लास्ट सेल या ईपी ब्लास्ट, यह रिड्यूस्ड कॉटिलेडॉन, रिड्यूस्ड कॉटिलेडॉन, रिड्यूस कॉटिलेडॉन्स, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में एक मीजोकॉटिल भी होता है। मीजोकॉटिल पाया जाता है सुटेलम और कोलियोप्टाइल के बीच में, सुटेलम और कोलियोप्टाइल के बीच में। ये देखो ये है मीजोकॉटिल। क्या है ये? मीजोकॉटिल है। मीजोकॉटिल है। ये क्या है? ये मीजोकॉटिल है। कहां प्रेजेंट होगा? इन बिटवीन सुटेलम एंड कोलियोप्टाइल, इन बिटवीन सुटेलम एंड कोलियोप्टाइल। क्या फंक्शन होगा? ये कोलियोप्टाइल को पुश करेगा कि चलो ऊपर बढ़ो ऊपर बढ़ो, पुश करेगा। इलांगेशन में, इलांगेशन एंड इमरजेंस, कैसे जमीन से बाहर निकलेगा, इसका यूज होगा। फंक्शन क्या होगा? फंक्शन होगा इलांगेशन एंड इमरजेंस ऑफ कोलियोटाइल। इमरजेंस, इलांगेशन एंड इमरजेंस ऑफ कोलियोटाइल, ठीक है, क्लियर। कई बार ये ट्रांसपोर्ट का या ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन का भी काम करता है, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट का भी काम करेगा। न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट का भी ये काम करेगा, ठीक है। अच्छा, इसका रेडिकल कहाँ बनेगा जी? देखो रेडिकल इसके नीचे बनेगा, रेडिकल इसके नीचे बनेगा। ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला ऐसे कर लो ज्यादा, ये वाला जो पोर्शन है ये रेडिकल बनाएगा। रेडिकल क्या बनाता है आगे चल के? रूट। आगे चल के क्या बनाएगा? रूट। फिर रूट कैप, रूट कैप का रीजन ये है बच्चों, रूट कैप ये रीजन बनाता है, रूट कैप, रूट कैप। अच्छा, कोलोराइजा, कोलोराइजा एक शब्द आता है, वो आता है अक्सर मोनोकॉट में। कोलोराइजा, इसके ऊपर का ये जो येलो कलर का हिस्सा बचा हुआ है ये है कोलोराइजा का, ये कोलोराइजा है, कोलोराइजा। क्या करेगा? ये करेगा अनडिफरेंशिएटेड सीट ऑफ रूट कैप फॉर्म अनडिफरेंशिएटेड sheath on the root cap, on the root cap। उम्मीद करते हैं ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से दोहरा दूं, सुटेलम आपको ये जो साइड में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो साइड में दिखाई दे रहा है ये क्या है? सुटेलम। ये क्या है? सुटेलम। मैं एक मिनट आपको उसे पॉइंट कर दे रहा हूं, देखो
यहाँ देखो, ये है सुटेलम, ये है सुटेलम। अच्छा नीचे आओ, सुटेलम के नीचे, ठीक है, नीचे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कोलियोप्टाइल। इस कोलियोप्टाइल के नीचे चलो, यहाँ बीच में सुटेलम और कोलियोप्टाइल के बीच में क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ जी, मीजोकॉटिल। ठीक है, अब मीजोकॉटिल के नीचे आपको को इधर से ये जो कर्व दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये क्या है? ये ईपी ब्लास्ट है, रिड्यूस कॉटलेडॉन, रिड्यूस कॉटलेडॉन। अच्छा नीचे चलिए, ये लास्ट में, इस लास्ट में आपको यहाँ पर नजर आएगा रेडिकल। इससे क्या बनेगा? रेडिकल। उसके रेडिकल और कोलोराइजा के बीच से की जो सेल है वो बनाएगी रूट, रूट कैप। फिर कोलोराइजा क्या करेगा? कोलोराइजा आगे चल के बनाएगा अनडिफरेंशिएटेड शीथ ऑफ रूट कैप, अनडिफरेंशिएटेड शीथ ऑफ रूट कैप। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए, सॉरी, न्यूट्रिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, सम टाइम न्यूट्रिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फ्रॉम सीड टू डेवलपिंग शूट, फ्रॉम सीड टू डेवलपिंग शूट। क्लियर हो गया यदु? चलो, ये था हमारा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट डाइकाट और मोनोकाट में। इससे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिटेल तो नहीं आता क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन इससे आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इन जो एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो कैसा होता है। एक बार क्वेश्चन आया था, वो आया था मीरोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। कैसा मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब क्या? मीरोब्लास्टिक का मतलब होता है याक बहुत कम होता है, याक बहुत कम होता है, याक बहुत कम होता है। आइए देखो, लिखते जाइए, एक पॉइंट लगा के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं लिखवा दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए साथ में। एंजियोस्पर्म, द डेवलपमेंट ऑफ एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो इज मीरोब्लास्टिक। क्या मतलब हुआ देखो, इस छोटी सेल से, ये स्मॉल सेल से पूरा का पूरा एम्ब्रियो बना, इसी स्मॉल सेल से पूरा का पूरा एम्ब्रियो बन जा रहा है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो इसी से बन रहा है, इसीलिए इसे कहा। और नीचे क्या है? नीचे डेवलप ही नहीं हो रहा है, नीचे बेसल से, बेसल सेल बनेगी, सस्पेंसर बन रहा है, आगे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं भी कर रहा है कई बार तो, लेकिन पूरा का पूरा एम्ब्रियो किससे बन रहा है? इसी स्मॉल सेल से बन रहा है। ऑल द एम्ब्रियो इसीलिए इसे मीरोब्लास्टिक कहा जाता है, इसीलिए इसे मीरोब्लास्टिक कहा जाता है। अब स्टूडेंट सारा कुछ हो गया, हमारा सीड क्या बन गया? इम्ब्रियो, इम्ब्रियो बन गया, इम्ब्रियो से प्लांट बॉडी बनना शुरू हुई, प्लांट बॉडी बनना शुरू हुई। एक टॉपिक आएगा आपको फ्रूट का डेवलपमेंट, फ्रूट का डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ओव्यूल मैच्योर कर लिया है, सब कुछ मैच्योर कर लिया, सीड बन गया, सीड का मतलब टेगमेन और टेस्टा बन गया, टेगमेन और टेस्टा बन चुका है, सब कुछ डेवलप हो चुका है। बनेगा क्या? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। हेडिंग लिखिए पहले तो, व्हाट इज फ्रूट, हेडिंग लिखिए फ्रूट, हेडिंग लिखिए फ्रूट, हेडिंग लिखिए फ्रूट। फ्रूट क्या है? फ्रूट इज द राइप एंड ओवरी, फ्रूट इज द राइप एंड ओवरी। फ्रूट इज द राइप एंड ओवरी। अच्छा, अगर हम फ्रूट की बात करें तो फ्रूट के टाइप्स ऑफ फ्रूट से कई बार क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, बहुत डिटेल में तो अभी तक कई, मुझे लगता है कि साल 2 साल से अभी इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं फ्रूट से, लेकिन फिर भी मैं टाइप्स ऑफ फ्रूट के एक फ्लो चार्ट बनवा दे रहा हूँ, आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं फ्रूट को लेकर के, क्योंकि फ्रूट फ्रूट के चक्कर में ऐसा ना हो कि बाकी डिटेल भूल जाए। इधर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं फ्रूट से। हाँ, लिखवा जरूर दे रहा हूँ ताकि नोट्स मेंटेन हो जाए। मेरी बात समझ में आ गई सबको? आई नहीं आई? क्या हुआ?
समझ में आई? मैं नोट जरूर करा दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको बहुत ज्यादा याद ना करने लगना कि नहीं अभी से हम याद करके ही छोड़ेंगे, सर ने कहा था। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना, ठीक है? आइए एक फ्लो चार्ट बना लो, पहले फ्लो चार्ट बनाओ। देखो फ्रूट दो प्रकार के होंगे, फ्लो चार्ट बनाओ, फिर इसकी डिटेल बढ़ा भी देंगे। फ्रूट अगर है, फ्रूट दो प्रकार के होंगे बेसिकली, एक होगा सिंपल फ्रूट, दूसरा क्या होगा, दो ऐसा करो, सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट, तीन। ठीक है, सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट फ्रूट होंगे, सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट फ्रूट होंगे। अच्छा, सिंपल अगर फ्रूट है तो सिंपल फ्रूट भी दो प्रकार से होंगे, सिंपल फ्रूट दो प्रकार के होंगे, ड्राई, ड्राई और सुकुलेंट, या सरस जिसे बोलते हैं, ड्राई फ्रूट या सुकुलेंट। ये जो फ्रूट होंगे वो जूसी होते हैं, ये क्या होते हैं, जूसी होते हैं। ये जो सिंपल फूड है वो किस डेवलप, सिंगल ओवरी से डेवलप होते हैं, डेवलप फ्रॉम द सिंगल ओवरी। ये किससे डेवलप होंगे, एग्रीगेट फ्रूट, डेवलप फ्रॉम द सिंगल फ्लावर विथ मल्टीपल ओवरीज। ओवरीज, ठीक है। अच्छा, कंपोजिट फ्लावर की बात करें तो ये क्या होगा, मल्टीपल ओवरीज, मल्टीपल ओवरीज से बनते हैं। डेवलप्स फ्रॉम, डेवलप्स फ्रॉम दी, फ्रॉम दी, डेवलप्स फ्रॉम दी मल्टीपल ovaries of multiple flowers, multiple ovaries of multiple flowers, differ from the ovaries of multiple flowers, multiple flower। क्वेश्चन इससे बहुत पहले इससे क्वेश्चन अब आते थे, आजकल तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक देखिए, सिंपल फ्लावर को सिंपल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिंगल फ्लावर और सिंगल ओवरी से डेवलप होता है, ठीक। एग्रीगेट फ्लावर किससे डेवलप होता है, एग्रीगेट फ्लावर डेवलप फ्रॉम द सिंगल फ्लावर विथ मल्टीपल ओवरीज, एक ही फ्लावर है लेकिन उसमें कई ओवरीज हैं। अच्छा, एग्रीगेट कंपोजिट में क्या होगा, कंपोजिट का मतलब होता है बहुत सारे फ्लावर एक साथ रहे, उसकी बहुत सारी ओवरीज भी एक साथ आ गई, तो सब टुकड़े टुकड़े में जुड़ गए, जैसे पाइनएप्पल वगैरह हम देखने को मिलेगा, पाइनएप्पल में आपको देखने को मिलता है। सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट, ये तीनों आपको समझ में आया कि नहीं, मतलब तो समझ में आया कि नहीं, किसे कहते हैं? हाँ जी, ओके, चलो। अब ड्राई के बारे में बस टाइप्स लिखवा दे रहे हैं। ड्राई में देखो, एक तो लेग्यूम, लेग्यूमिनस प्लांट, फिर दूसरा हो जाएगा फॉलिकल, सिलिकुला, सिलिकुआ और कैप्सूल, कैप्सूल। बहुत डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोग खुद भी बहुत एमएससी हैं, इसको बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ाने की आवश्यकता हमें समझ में नहीं आ रही है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इतनी छोटी चीज है, इसको बहुत ज्यादा हमें, हाँ, किसी को दिक्कत तो नहीं है? बहुत छोटे छोटे टर्म है, ये तो आप लोग सैकड़ों बार पढ़े भी होंगे, आप लोग एमएससी हैं भैया आप सभी। चलिए इसका देखिए, एक्ने, एकीन जिसे बोलते हैं, फिर कैरियोप्सिस, कैप्सेला,
नट और समारा। आप लोग क्या करिएगा, इसके एक एक दो दो उदाहरण नोट कर लीजिएगा, एक एक दो दो उदाहरण, इसके एग्जाम्पल्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, क्या करना, एक फ्लो चार्ट बड़े कागज पे बनाइएगा, इस बड़े कागज पे बना के इसके लेग्यूम के एक दो, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट के कौन सा होते हैं, अपने पॉलिकल दाल वाले फैमिली के सारे आ जाएंगे। इस तरह के एक एक दो दो प्लांट के नेम याद कर रहे ना, बस, इससे ज्यादा याद करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। ठीक है, ऐसा ना हो कि सारी एनर्जी इसी में झोंक देना। ठीक, इससे जिससे लाभ नहीं हो रहा है उसे हम क्यों बहुत ज्यादा डिटेल कर रहे हैं। आइए आगे, आइए एग्रीगेट के बारे में चर्चा कर लें। अभी तो ये हो गया, ये अभी ड्राई में ही डेहिसेंट और इनडेहिसेंट है, ये इसी का हिस्सा है बच्चा, ये इसी का हिस्सा है। ऐसे करो, ये वाला इसके बारे में बाद में चर्चा होगी, इसके बारे में बाद में चर्चा होगी। ठीक है, अभी ड्राई में ही इनडेहिसेंट, डेहिसेंट और साइजोकार्पिक तीन होते हैं। इनडेहिसेंट, डेहिसेंट और साइजोकार्पिक, ड्राई में ही तीन होंगे। इनडेहिसेंट, इनडेहिसेंट जो फटते हो, ना फटते हो, डेहिसेंट का मतलब जो फटते हो। इनडेहिसेंट का एग्जांपल ये एग्जांपल है डेहिसेंट का, ये डेहिसेंट है, जिसमें डेहिसेंट फ्रूट है ये। एक तीसरा भी होगा, साइजोकार्पिक, साइजोकार्पिक फ्रूट। इसका कुछ एग्जांपल नोट कर लो। साइजोकार्पिक फ्रूट का देखो, ये एक, ये दो, ये तीन। ठीक है, साइजोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल नोट करिए। एक तो लोमेंटम आता है, लोमेंटम, लोमेंटम, फिर आ जाएगा क्रीमोकार्प, क्रीमोकार्प, लोमेंटम, क्रीमोकार्प, रेगमा, रेगमा, कासरमुलस, कासरमुलस, और फिर डबल समारा, डबल समारा। ये हुए हैं क्या, ये सिंपल फ्रूट के तीन एग्जांपल। सिंपल फ्रूट तीन प्रकार के, ड्राई और सुकुलेंट तो हो ही सकते हैं, जूसी। सिंपल फ्रूट में भी ड्राई, और ड्राई में भी तीन, कौन कौन से, इनडेहिसेंट, डेहिसेंट और साइजोकार्पिक। इनडेहिसेंट, डेहिसेंट और साइजोकार्पिक। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको, क्लियर है ना, ये इनके नाम है। एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट में आ जाएगा इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स, एग्रीगेट में इटेरियो, इटेरियो ऑफ फॉलिकल, इटेरियो ऑफ एक्ने। सब में क्या होगा, गुच्छे में पाया जाएगा, गुच्छे में पाया जाएगा, इटेरियो लगा देते हैं इसे, इटेरियो ऑफ एक्ने या एकीन्स जिसे बोलते हैं। फिर बेरीज, इसी में इटेरियो ऑफ बेरी, फिर इटेरियो ऑफ ड्रूप, इटेरियो ऑफ ड्रूप्स, इटेरियो ऑफ ड्रूप। कंपोजिट की अगर बात करें तो कंपोजिट में साइकोनस दो प्रकार के होंगे, साइकोनस, NUS, और दूसरा हो जाएगा सोरोसिस, सोरोसिस, दूसरा हो जाएगा सोरोसिस। साइकोनस और सोरोसिस दो हो जाएंगे, साइकोनस और दूसरा हो जाएगा सोरोसिस, साइकोनस और सोरोसिस। ठीक है, ये है टाइप ऑफ फ्रूट। इसमें बहुत ज्यादा इसमें डिटेल चलने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इसे बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने पढ़ाया भी नहीं है। आप लोग MSc हैं, अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है तो आप लोग इसे खुद भी देख सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन नहीं है, पूरी एनर्जी इसमें वेस्ट मत करिएगा आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही स्टूडेंट्स? बोलो भी भाई, आप लोग बनाने लिखने में बिजी हैं। हाँ उमर, कुछ कह रही हैं? एक सेकंड कह रहा हूँ।
चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये हुआ हमारा आज का सेशन। कल हम लोग एपोगैमी जो पॉली एम्ब्रियोनिक बारे में पढ़ेंगे, एपोगैमी और एपोस्पोरी के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अच्छा, कल एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसमें कहेंगे सीड डेवलपमेंट। अगला हेडिंग है सीड डेवलपमेंट। सीड डेवलपमेंट कल हम पढ़ाएंगे, आप लोग हमें याद भी दिला दीजिएगा कि हमें सीड डेवलपमेंट पढ़ाना है। इसे ईपीजीएल और हाइपोजीएल किसे कहते हैं ये हम बता देंगे, छोटा छोटा टॉपिक है सीड डेवलपमेंट। इसके बाद ही हम लोग आगे के चलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी पढ़ेंगे। ठीक है, ईपीजीएल होगा, एक होगा ईपीजीएल होगा, एक हाइपोजीएल होगा, हाइपोजीएल होगा। ठीक है, ये दो होंगे, ईपीजीएल और हाइपोजीएल होते हैं। ठीक, दो होते हैं। आगे चर्चा करेंगे इसमें, आगे इस पे चर्चा करें। क्या कह रहे हो यदु, कुछ कह रहे हो? ये वाला कंपोजिट में दो तरह के होंगे, साइकोनस और सोरोसिस। साइकोनस और सोरोसिस, ठीक है, साइकोनस और सोरोसिस। क्लियर है? सुमी, इस तरह का स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बन रहा है, आप इसे इत्मीनान से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, एनर्जी वहीं पे हम इन्वेस्ट कराएंगे जहां पर लाभ ज्यादा हो। ठीक, ऐसे जो इंपॉर्टेंट थे वही लिख दिए हैं, बाकी आप लोग बहुत ज्यादा उसमें पेनिट्रेट करने की जरूरत नहीं है, दिमाग को हटा दीजिए। ठीक है, टॉपिक या यूनिट्स? देखो, बॉटनी काफी दिनों से चल रहा है, काफी दिनों के महीनों से चल रहा है। ठीक है, अब तो हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं, पूरी बॉटनी खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन आपको मैंने बताया कि हम सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। जैसा ये समाप्त होगा तो हम टैक्सोनॉमी शुरू करेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया वायरस पढ़ाऊंगा, बैक्टीरिया वायरस पढ़ाऊंगा 3-4 दिन, बैक्टीरिया वायरस वायराइड्स के बारे में बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद सॉल्व होगा, फिर शुरुआत हो जाएगी हमारी टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए एक समाप्ति है, जम्मू कश्मीर के बच्चों का सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद जिन बच्चों का केवी है और बाकी है वो लोग जुड़े रहेंगे, क्योंकि वो लोग लास्ट में आए हैं, लास्ट से आए तो उनका अब चलता रहेगा। उनको अब मैं लोअर बॉटनी शुरू करूंगा। लोअर बॉटनी का मतलब एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एक सीक्वेंस में ये चलता रहता है। ठीक है, तो अब अगर आपको नुकसान नहीं है, आप अभी से जुड़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से नोट्स बनाना शुरू करो, इस कॉपी को, हाँ बस ये करना कि हर यूनिट की एक कॉपी अलग बनाना। यूनिट से मेरा अभिप्राय क्या है, मैं एल्गी को अलग यूनिट मानता हूँ, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ, इन सबको मैं एक अलग अलग यूनिट मानता हूँ। प्लांट एनाटमी को अलग मानता हूँ यूनिट, एनाटमी एम्ब्रियोलॉजी को अलग यूनिट मानता हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक बॉटनी को अलग मानता हूँ। ठीक, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप क्या करिएगा कि अपनी यूनिट्स की कॉपियाँ अलग अलग बनाइएगा, इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होती है। ठीक है, हर रोज मैं लगभग 10 या 5 क्वेश्चन प्रयत्न करता हूँ कि मिल जाए, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मैं 10 या 5 क्वेश्चन जरूर एक्स्ट्रा लेकर के आता हूँ। कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कराता हूँ, जब समाप्त होता है उस दिन भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, ठीक, ठीक है भाई, फिर आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं। कल की क्लास में बात होगी हमारी ईपीजीएल और हाइपोजीएल डेवलपमेंट, सीड के बेसिकली डेवलपमेंट के बारे में, और फिर बात होगी हमारी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, जिसमें पॉली एम्ब्रियोनी आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा पॉली एम्ब्रियोनी हो गया, फिर क्या हो जाएगा जी, डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसमें नेचुरल और बाकी चीजें आ जाएंगी, एपोगैमी, एपोस्पोरी इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। उम्मीद करते हैं कल ये समाप्त भी हो जाएगा यूनिट, फिर कल कुछ क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो नाउ क्वेश्चन आर वेलकम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।